हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट वरुण सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, आपके एफिडेविट में आपने काफी सीरियस एलिगेशन लगाई है मुंबई पुलिस पर कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उनकी जांच जो है अब तक वो आई वॉश है, जो खाना पूर्ति है, और वो ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं इस वक्त? कि इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ तो ये खाना पूर्ति में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी तक वो कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, उसको इन्वेस्टिगेशन कह ही नहीं सकते। जो वो कर रहे हैं वो है कि अगर जो सीआरपीसी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई आदमी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में या सुसाइड करता है तो उसके केस में एक इंक्वेस्ट पर बैठाया जाता है कि पता करने के लिए कि मौत हुई कैसे है। अब वो मौत हुई कैसे है उसमें वो क्रिमिनलिटी उसका लुक इनटू कर ही नहीं सकते। अगर मुंबई पुलिस को आज के दिन में 50 दिन के बाद भी नहीं लगता है कि कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, इसीलिए उन्होंने आज तक एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है। और किसी ने एफआईआर रजिस्टर किया है तो उसको वो इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते हैं। वो आप सब लोगों ने कवर किया ही है कि जब बिहार पुलिस से आए थे और जो आईपीएस ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्चुअली वो ऑफिसर हैं, पर उनको भी क्वारंटाइन कर दिया अगेंस्ट देयर ओन गाइडलाइंस एंड रूल्स। इसका मतलब यही है कि खुद आप इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहते, और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो क्राइम के नीचे तक घुस के बताना चाहता है कि भाई क्या हुआ है, असली में पता लगाना चाहता है, उसको आप करने नहीं देना चाहते। और जो कर रहा है उसको आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये तो क्लियरली ये प्रूव करता है कि भाई आप खुद करिएगा नहीं, दूसरे को करने नहीं दीजिएगा, और जो करेगा उसको आप टार्निश करिएगा कह के कि भाई ये तो अपना पॉलिटिकल रीजन ठीक कर रहे हैं। हम जो फादर के जिनकी जो एक्चुअल एंग्जाइटी है कि जिनका बेटा मर गया, उसको आप पॉलिटिकल एंगल लीजिएगा तो उसको और क्या क्या कहेगा। आज के दिन में एक्यूजेशन पे एक्यूजेशन हो रहे हैं, रादर देन हैविंग एनी ये समझ के कि भाई कि जिसका जो बेटा होता है उसको कितना दर्द होता है, ये ना समझने के अलावा जो एफआईआर जो केस चल रहा है उसको चलने के बजाय आप क्या कहते हैं कि उसको आप रोक रहे हैं और खुद आप इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहे हैं। जी सर, आपने एफिडेविट में काफी ये भी एक एलिगेशन उठाया है कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि की विटनेस हैं, उनकी ईमेल जो है वो रिया चक्रवर्ती के पास कैसे पहुंची, ये आपने सवाल उठाया है अपने एफिडेविट में। ये क्या किस तरह से आप कह रहे हैं, क्या आप आरोप लगा रहे हैं इसमें एग्जैक्टली? अगर वैसे तो वो प्लीडिंग के दिखाने के बेसिस भी होगा, और वो एक्चुअली आर्ग्यूमेंट तो रिजर्व हियरिंग के लिए ही है, बट वो जो जिस तरीके से उसको वो प्रूफ उन्होंने उसको दिखाया है कि ये इन्वेस्टिगेशन ढंग तरीके से नहीं हो रहा है और के खिलाफ है। जब तक परिवार का जहां तक मानना था कि परिवार ने स्टार्टिंग में उनको ये किसी को ये पता नहीं था कि कौन कौन जुड़ा हुआ है कौन नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ जांच पड़ताल करने की कोशिश करी। तो जो बात करी उसकी जो बात करने की जो टाइमिंग है, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वो ईमेल्स उनको मिला है, जहां तक उनसे बातचीत हुई है, ईमेल मिला है और पिटिशन फाइल हुआ है, उसमें बहुत गंभीरता है। तो जो आई मीन आई वुड देयर इज अ सीनियर काउंसिल हु विल बी एड्रेसिंग दिस बिफोर द कोर्ट, सो आई वुड रादर नॉट, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, बट बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो सारा ईमेल मिला है। और वो मैं ये नहीं कह रहा है कि वो उनको ईमेल हाथ कैसे लगा, क्योंकि हाथ जो लगा है वो उसमें लिखा हुआ है कि वो मैं पिटिशनर को देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहता हूँ, कैसे देना चाहता हूँ, भगवान जाने, बट वो कह रहे हैं मैं उनको देना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने लगा दिया है। पर वो बड़ी सस्पिशियस उसकी टाइमिंग ऐसी है कि बहुत सस्पिशियस है। और वो आई एम श्योर जब कोर्ट उसको देखेगा ढंग तरीके से तो वो भी देखेगा कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन को खराब कहना चाहते हैं वो गलत कहना चाहते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल इस बात पर भी आपने ये कहा है कि जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन चली गई है, अब रिया चक्रवर्ती उस पर सवाल नहीं उठा सकती हैं, ये आप किस लिए कह रहे हैं? बहुत ही सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है। पता नहीं आज के दिन में इस बात पे बहुत होपा उठाया जा रहा है कि दो स्टेट की बात है, बिहार स्टेट ने क्यों दे दिया। ये जो लॉ है ये बहुत सेटल्ड है कि अगर कोई भी क्राइम, आप जी समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जो बहुत सारे स्टेटों में होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, हाई कोर्ट भी कहता है कि अगर ऐसा कोई क्राइम है जो बहुत स्टेटों में है, अगर मैं हर स्टेट से कंसेंट ही लेता रहूंगा तो मैं इन्वेस्टिगेशन बैठाऊंगा कैसे। तो सिंपल रीजन ये है कि जो भी केस अगर इन्वेस्टिगेशन जहां पे एफआईआर रजिस्टर हो गया है उस स्टेट से अगर कंसेंट मिल गया है तो वो कोई भी और स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस तो कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप अलग से क्यों चाहते हैं, बिहार में हो या सीबीआई से हो?
यही तो हमारा कहना है देवन से, जो मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, पर मेरा कहना का मतलब ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहे हैं। वो कोई क्राइम नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सुशांत सिंह की डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी या नहीं हुई थी। जो ऑफेंस है, जो हमने डाला है केस में और जो एफआईआर में है ऑलरेडी, वो सिर्फ बिहार पुलिस देख रहा है, और बिहार पुलिस के पास था एक रजिस्टर्ड केस। जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उसका सिर्फ यह है कि अगर रजिस्टर्ड केस जिस स्टेट के पास है, वो स्टेट अगर कंसेंट दे दे, तो वो किसी भी और स्टेट में कर सकता है। सीबीआई तो आप समझते ही तो हैं पूरी इंडिया में। आपकी साफ तौर पे आप आखिरी में आर्ग्यूमेंट आपका ये है कि क्योंकि मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं रजिस्टर करी और इंक्वेस्ट ही करी, इसलिए बिहार पुलिस की एफआईआर जो है वो लाजमी है, वो वैलिड है। लेकिन जो क्राइम हुआ है, जो भी हुआ है, सुसाइड जो हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत जो है जहां रहते हैं, वो सब तो मुंबई है। तो जूरिसडिक्शन का जो सवाल उठ रहा है, उसमें उसको कैसे देखेंगे आप? जुरिस्डिक्शन का सवाल भी है, वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि वो इतनी बड़े तरीके से उसको हुआ बनाया। पहली बात तो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में ऐसा जुरिस्डिक्शन इशू होता नहीं है जैसा सिविल जुरिस्प्रूडेंस में होता है। और बहुत मतलब एक नहीं 4-5 प्रोविजन है सीआरपीसी में जो जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट को दे सकती हैं। अब पता नहीं कैसे इसको बिना देखे समझे बिना लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेट पे जुरिस्डिक्शन के सवाल उठता ही नहीं है। आज आपको भी पता है कि जो सुशांत सिंह की जो घर वाले थे और जो आसपास जो रहने वाले थे, वो सब अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उन सबसे इंक्वायरी होगी, उन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सबको देख पता करके जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगा, तब जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी टू मजिस्ट्रेट, तब वो बताता है कि कौन से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। तो वो बहुत ही सब्सिक्वेंट स्टेज की बात है। आज के दिन में ये कहना कि भाई जुरिस्डिक्शन प्री मैच्योर है, नहीं है। एक तो पहली बार ट्रांसफर पिटिशन में वो क्वेश्चन तो मांग नहीं सकते, और जो ट्रांसफर मांग भी रहे हैं ये कहते हुए, ये भी बहुत ही गलत बेसिस पे है, क्योंकि सीआरपीसी पूरा का पूरा बताता है कि बहुत सारी जगह का जुरिस्डिक्शन बन सकता है। तो वो जब तक वो देखेंगे और कुछ कॉल करते रहेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि जुरिस्डिक्शन कहाँ का है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण सिंह जी हमसे बात करने के लिए।